प्रिय दर्शकगण, सादर नमस्ते। आज हम उपनिषद चालीसा के 10वें श्लोक पर विचार करेंगे। 10वां श्लोक है, स्वप्न स्थानो अंतःप्रज्ञ सप्तांग एकोनविंशति मुख स्थूल भुक प्रविविक्त भुक तेजसो द्वितीय पादः। पहली अवस्था पहले श्लोक में 9वें में आपको बताई थी कि आत्मा की जागृत अवस्था है। जागता हुआ वो खाता है, पीता है, विषयों का भोग करता है, बाहर की तरफ उसकी आत्मा रहती है। ये स्वप्न की स्थिति। जब सोने जाते हैं तो हमें स्वप्न की नींद भी आती है, बिना सपनों की नींद भी आती है। जब सपनों की नींद आती है तो स्वप्न स्थानो अंतःप्रज्ञ, ये उसकी प्रज्ञा, जो जीवात्मा की प्रज्ञा है, उसकी जो जानने की शक्ति है, वो अंदर की तरफ लगती है। स्वप्न स्थानो अंतःप्रज्ञ सप्तांग एकोनविंशति मुख, वो उसके 7 अंग और 19 जो उसके मुख हैं वो स्वप्नावस्था में भी कार्य करते हैं, लेकिन वो स्थूल भूख नहीं होते हैं। प्रविविक्त भूख, प्रविविक्त भूख मैंने विचार से ही भोग करता है। विचार से वो खाता भी है, पीता भी है, दौड़ता भी है, बैठता भी है, उठता भी है, बातें भी करता है, सारा वो विचार से करता है। तो इसलिए प्रविविक्त भूख। और इस आत्मा की जो स्थिति है, यह अवस्था आत्मा की है, इसको पहली अवस्था तो जागृत की वैश्वानर बताया है, इसको तेजस बताया है। तेजसो द्वितीय पादः, ये दूसरी अवस्था है जो जीवात्मा की है। और इस जीवात्मा को स्वप्न की अवस्था में हम देख नहीं सकते हैं, दूसरा भी कोई नहीं देख सकता है। जागृत अवस्था में हम देखते हैं, चलते हुए, बैठते हुए, खाते पीते हुए दूसरे व्यक्ति को देखते हैं, लेकिन इस अवस्था में हम स्वयं ही उसका आनंद लेते हैं और हम उसको फिर याद भी रखते हैं उठ करके कि हमें ऐसा सपना आया था, लेकिन उसको कोई दूसरा देखने वाला नहीं होता है। तो ये दूसरा पाद आत्मा की अवस्था बताई है इसमें, और इसका नाम तेजस दिया है। और ये स्थूल भूख नहीं है, स्थूल विषयों का भोग करने वाला नहीं है, अपने विचार से, अपने मन से ही पैदा करने वाले विषयों का ये भोग करने वाला है। ऐसा इस श्लोक में आत्मा की दूसरी अवस्था बताई गई है। इतना ही पर्याप्त है। इति ओम शम नमस्ते जी।